ब्रादरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं ये चाहता हूँ जहाँ पर आकर हम रुके थे वहीं से हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम रुके थे कहाँ आकर, कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि मुझे कोई शेर अब याद कराने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत है। हालात तो ऐसे थे कि जो नॉन मुस्लिम थे वो भी हमें जेल में देखकर यही कहते थे कि आप ही ने कहा ये फलां बात। हमने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको भी याद करा दिया। मेरे अजीजों, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चरागे मुस्तफ़ा। ये आजकल के मामलात नहीं, इब्तिदा से हक और बातिल के मारके होते रहे। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद। सैयदना मुजफ्फर हुसैन कछोछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जेल गए थे, कैद में थे, तब उन्होंने ये शेर कहा था कि मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है जिस पर मैं अमल करके आ रहा हूँ। मेरे बुजुर्गों की ये सुन्नत थी। बहरहाल जिनको जिस रास्ते से मुझे गुजारना था, लोगों के दिलों में ये ठंडक थी शायद कि जुबान बंद करके चंद दिनों के लिए कैद कर दिया जाए, मगर मेरा अकीदा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहे कि कोई उसके लिए पाबंदी नहीं कर लगा सकता। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। रब ताला फरमाता, अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई मुसीबत दे तो उसके अलावा कोई टाल नहीं सकता। व इन यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। और अल्लाह किसी को भलाई दे दे तो फिर उसको रोक भी कोई नहीं सकता। मौला तबारक व तआला अगर किसी को कोई मकाम अता कर दे तो हजारों कीड़ों के फड़फड़ाने से वो मकाम खत्म भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला जिसको बढ़ाना चाहे उसके लिए कोई रास्ता रुकावट नहीं बन सकता। इसलिए कि हमने तारीख में देखा है, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं थे, जिनके नाखून तक उखड़ जाते थे, लेकिन वो जब चलते थे कैसर और किसरा भी कांपते थे। जिनका ही ये नारा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये वो सहाबा किराम और असलाफे किराम, उनका ये मामूल था। बज़ाहिर उनके पास कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो पानी की तरह बहते हुए चले गए, न चट्टानों ने उनका रास्ता रोका, न दरियाओं ने उनका रास्ता रोका। वो जिस तरफ से जाते थे अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते बनाता था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कौन है वो जो दरियाए दजला में अपने घोड़े दौड़ाए थे? कौन है वो जो दरिया में अपनी कश्तियां डालकर जला दिया था कि वापस जाने का कोई तसव्वुर ना हो? ये सब मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीवानों की ही बात थी। इसीलिए आज भी दुनिया घबराती है तो शाने लोगों से नहीं, दीवानों से ही घबराती है।
बहुत ज्यादा चालाक रहने वालों से नहीं, दीवानों से दुनिया घबराती है। इसलिए कि दुनिया को पता है, दुनिया जानती है कि दीवाना कहाँ देखता है किसी को पता नहीं। और ये उस दीवाने की बात कर रहा हूं जिसके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत व वक़ार सबसे अव्वल है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज आपके सामने हाजिर आया, ये मेरे उस्ताद गिरामी मुरब्बी उस्ताजुल असातिज़ा बिरादर गिरामी हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु, जिन्होंने दिन रात एक कर दिए थे। मेरे ख्याल से 8 महीने में जितने उनके बाल सफेद हुए इससे ज्यादा नहीं हुए हों। सिर्फ इसीलिए नहीं कि एक भाई के लिए, इसलिए भी लड़ रहे थे कि एक आलिम के लिए जिससे दीन का बहुत सारा हिस्सा वाबस्ता है। उनकी मेहनतें रायगा ना गई। बहुत सारे मेरे अहबाब और खरबा, खास तौर पर मदनपुरा और विक्रोली से, जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर मेरे लिए दौड़ते भागते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात का शाहिद है, एक एक दिन अंदर मैंने सब के लिए दुआएं की हैं। और ऐसा नहीं कि कोई दिन भूला जाता। और बाहर की हमेशा ये खबरें आती रहती कि हालात कैसे के कैसे होते जा रहे हैं। कभी अगर घबराहट और बेचैनी होती तो मेरे अजीजों सिर्फ एक ही बात हमारे पास थी इलाज के लिए। एक ही इलाज था, जब बेचैनी बढ़ जाती, अपनों से राब्ता नहीं हो पाता और किसी के खबर ना पहुंचती, खाने पीने की तकलीफें, रोज रहने सहने की मुसीबतें जब सर पर आती तो एक ही इलाज था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उस रसूल महतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम है। बार बार मुझे ये एहसास होता रहा, पूरी दुनिया अगर छोड़ दे, मगर यकीन था आमिना का लाल कभी नहीं छोड़ेगा। और छोड़ा भी नहीं, और छोड़ा भी नहीं। हर रात जो हमारा मामूल था, हमने जो देखा, हमारी पिछली जिंदगी में हमने उतने अजायबात नहीं देखे होंगे जो 8 महीने के अंदर हमने देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इनामात और इकरामात, रब तबारक व तआला की मदद से दिल मजबूत होता है। अजीज़ान गिरामी, हमने तो वहां ऐसे लोगों को देखा जो डिप्रेशन का शिकार होकर काफिर भी हो गए और हालात से घबरा करके वो इनकार कर बैठे, कोई खुदा नहीं है, कोई मदद नहीं आती है। ऐसे हालात वहां देखे, लेकिन उन हालात में भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद साथ रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनाम और इकराम ये था कि जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस भी आए, जिस तरह से गए थे वैसी वापस आए। और ना मेरे मुस्तफ़ा ने बाहर मेरी इज्जत में कमी की, ना अंदर इज्जत में कमी की, कहीं पर भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस शान के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों को रखते हैं, वो मैंने दुनिया में देखा। और फिर ये अर्ज किया, आका आज आपकी इज्जत पर बात करने वाले को, चाहे वो 1000 काल कोठरी के अंदर हो, आप इज्जत के साथ बिठाते हैं, तो फिर क़यामत के दिन उसकी इज्जत का क्या हाल होगा। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, एक बात को तय करके चलो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उस एक बात में जो इज्जत है, दुनिया के किसी मकाम और मनसब और मर्तबे में इज्जत नहीं है। और हालात दुनिया इंशाअल्लाह मैं सुनाता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला जब तक ये जुबान रखा है, हक बोलते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, और भी हालात आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे सुनाते रहेंगे। लेकिन आज खुसूसियत के साथ मैं जुमा के लिए इसीलिए हाजिर आया कि यहाँ के लोग पल पल याद करते रहे। हजरत मुझे हर बार खबर देते कि जब नमाज से फारिग होकर के मैं निकलूं तो मुझे लोग पकड़ लेते, क्या हुआ, अब क्या खबर है। तो जिस कदर आपकी बेचैनी थी, बेकरारी थी, मेरे अजीजों, मुझे भी मिलने की बेचैनी और बेकरारी थी। लेकिन ये एक स्टेज था जिससे गुजारा गया है, एक मकाम था जिससे गुजारा गया। मैं तो एक निकम्मा आदमी, मैं तो एक कम पड़ा हुआ। लेकिन आपको बुजुर्गान दीन की अगर तारीख पता हो, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला, जिनको नाहक जेल में रखा गया था,
इमाम मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला 7 साल तक कैद में रहे। ये कौन इमाम मूसा काजिम, जिनके दरबार में जाने के लिए गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला 4 किलोमीटर दूर अपनी चप्पल उतार दिया करते थे। इमाम मूसा काजिम का वो दरबार है जिनको बाबुल हवाइज कहा जाता है। उस इमाम को 7 साल तक बगैर किसी कसूर के कैद में रखा गया, और हद तो ये है कि उसी कैद खाने में जहर देकर के आपको मारा गया है। आपका जनाजा जेल से निकला था। इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनको 5 लाख हदीसें याद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, बगदाद के सरे बाजार आपको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए। आपको अंदाजा है, बुजुर्गान दीन की एक लंबी फहरिस्त है। जब मैं वहां गया था तो एक बुजुर्ग की बड़ी याद आई। वो थे हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रदियल्लाहु ताला। अकबर जैसे डिक्टेटर के सामने, उस जमाने के सबसे बड़े डिक्टेटर बादशाह के सामने आपने हक बात का ऐलान किया था। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि इस्लाम नाम से जो दीन होगा वो मोहम्मद अरबी का लाया हुआ ही दीन होगा, किसी और बादशाह का बनाया हुआ नहीं होगा। इस बात पर आपको कैद में डाला गया था। 8 साल तक कैद में रखा गया। 8 साल में बादशाह मर भी गया, बेटा बादशाह बना, लेकिन किसी ने आकर जहांगीर के सामने ये बात रखी कि आपके बाप ने जिस मौलाना को कैद में डाला था ग्वालियर की जेल में, 8 साल में जेल का नक्शा बदला हुआ है। तो बादशाह ने पूछा हुआ क्या है? कहा कि उस मौलाना ने 8 साल में तकरीबन 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। दरसे हदीस, दरसे तफसीर, कुरान का इल्म, नमाजें जमातों से वहां इस तरह अदा होती हैं जैसे लगता है गुंबद खजरा की छांव में है। रब तबारक व तआला का ये एहसान अजीम था। इन 8 महीनों में बिहम्दी ताला मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहां इमामत किया। इसलिए कि पाबंदी नहीं हो पाती। जब जब इमाम रहा, मस्जिद में छुट्टियां हुआ करती थी, इधर उधर आना जाना, लेकिन वहां पर कभी किसी नमाज में छुट्टी नहीं हुई। और इमामत अल्लाह तबारक व तआला को जहां लेना है वहां लेता रहे। और मुझे इस बात का थोड़ा कल्क था। 24 साल से मैं तरावी सुना रहा था। 24 साल, 24 तरावी हो चुकी थी। रमजानुल मुबारक का 24 गुजर चुके थे। 25वां साल था, जालिमों ने मुझे रमजान से पहले अंदर कर दिया। बार बार ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी तरावी छूटने ना पाए। 25वीं तरावी है, 25वीं मेहराब है, लेकिन रब तबारक व तआला का एहसान, अंदर मौजूद सारे मुसलमानों ने मुतालबा किया कि हम यहाँ जमात से तरावी कायम करेंगे। और अब तक लोग अलम तरा कैफ वाली तरावी कभी कभार पढ़ लिया करते, लेकिन सारे लोगों ने मिल करके ये इत्तेफाकन कहा कि हम पूरा कुरान आपसे सुनना चाहते हैं। कैसे कैसे कैदी थे, कैसे कैसे क्राइम वाले थे। मैंने कहा आज मैं एक दिन पढ़ाता हूँ, एक पारा पढ़ूंगा, आपको अगर लगे तो बता देना, भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग सारे क्रिमिनल हैं और कई तरह के जराइम किए हुए लोग। नमाज दीन से कहाँ ज्यादा रिश्ता, कहाँ हो सकता है ये घबरा कर भाग जाएं। एक दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलम तरा। पहले दिन तरावी पढ़ाए, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा आपने एक पारा पढ़ाया है, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो इस्तेकामत, ये सारी चीजें, दिलों का जमा होना और हमारी तरफ दिलों को फेर देना बगैर अल्लाह की मदद के नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम और एहसान के बगैर नहीं होता। वो तरावी भी पढ़ते रहे, तफसीर कुरान भी सुनते रहे और कुरान की तालीम भी लेते रहे। फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि रब तबारक व तआला की मंशा ये थी कि हमारी तरावी की मेहराब की सिल्वर जुबली जेल के अंदर हो जाए। मुझे इस बात का कोई कल्क नहीं रहा कि मेरी कोई चीज छूट गई है। हाँ, ईद, बकरीद, मुहर्रम, ये तमाम चीजें लोगों की याद तो रहती, रिश्तेदार, अहिबा, अकरबा की याद, लेकिन अल्लाह की मर्जी। मेरा रब तबारक व तआला जो पसंद करे उसमें हम राजी। अगर मौला ये चाहता है कि मैं तन्हा पढ़ूं तो उसकी रजा में हम राजी। अगर वो चाहता है कि मजमे हजारों में हम नमाज अदा करें तो उसकी मर्जी पर हम कायम हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे,
उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है, सबकी दुआओं का। मशाइख सारे पीराने इज़ाम तमाम सलासिल के और हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मिंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा जखीरा मेरे लिए इतना बड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोजे, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अपने आराम, अपनी राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। रब तबारक व तआला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिलकर के इस फकीर के लिए दुआ करे, और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था तुम्हारी दुआएं होती रही। बाज लोगों को ये ख्याल भी आया, कुछ मेरे अहब्बा अकरबा रिश्तेदारों ने भी कहा, इतनी सारी दुआएं हुई, इतनी सारी दुआएं हुई, कबूल क्यों नहीं होती? एक बात याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर खड़े होकर दुआ करे। अल्लाह की कुदरत पर कोई काम करना वाजिब नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं है। अगर वो अपने फजल से अता कर दे तो इसका एहसान, उसका एहसान है। अब चाहे वो साल भर में कबूल करे कि 5 साल में कबूल करे। एक बात याद आती है मेरे अजीजों, हमारी कैद तो 8 महीने की होगी, उन बुजुर्गाने दीन की कैद 8 साल 7 साल। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक कैद में रहे, 20 साल तक अंदर सलाखों के पीछे बंद रखा गया। ये अहले बैत अथहार है, अइम्मा इज़ाम है, उनकी तकलीफें देखकर फिर हमारी तकलीफ छोटी लगती, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद आती। सिर्फ इस बात का हमें फख्र था कि तुमने कभी चोरी के इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया, किसी घिनौने इल्जाम में तो नहीं गिरफ्तार किया। हाँ, अगर किसी बात पर गिरफ्तार किया है तो इनसे पूछो तो अब ये बोलने में भी शर्म करते। मौलाना को क्यों गिरफ्तार किया है, मौलाना को क्यों अंदर रखा है, शर्म आती है बोलने में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसको बोलने में शर्म आती। क्या बोला था मेरे अजीजों, ये एक अलग कहानी है, अभी मैं उस पर कुछ गुफ्तगू नहीं करता, इसलिए कि हर एक को याद हो चुकी है, हर एक को याद है। मैं उस कहानी की तरफ नहीं जाता, लेकिन इतना मुझे आज इस मुल्क में रहते हुए एहसास है कि अभी भी इंसाफ खत्म नहीं हुआ। इंसाफ पूरी तरह खत्म हो जाए तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। चंद लोग नाइंसाफी कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरे रोए जमीन पर रहने वाले इंसान नाइंसाफी करें, ऐसा नहीं होता। हमारे हक में सुप्रीम की तरफ से जो इंसाफ आया है, हमारे दिल में इस कदर जगह है आज, और इस कदर एहसास है कि हमें यह अंदाजा आज भी होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता, इंसाफ पूरी तरह से मर नहीं सकता। यह हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान किसी खास आदमी के ठेकेदारी में नहीं है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका भी है। और मेरे अजीजों, पता नहीं, ये भी शायद राहत इंदौरी साहब का शेर है, और इससे पहले भी कुछ बोला था, वो भी उनका ही था, तो डेंजर ही हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए। जो चीज खास तौर पर बोलनी है वो ये है, इन हालात से आज जो घबराए हुए हैं, ये वो लोग हैं जो ऐश परस्त हैं। मैं किसी को खास टारगेट करके नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारे वो लोग जो असर और रसूख रखते हैं, लेकिन वो आगे आना नहीं चाहते। दीन इस्लाम पर हमले हो, हुजूर पाक की इज्जत पर हमला हो, किसी को बोलना नहीं, क्योंकि पता है देखो इस मौलाना को किस तरह की है, इसी तरह दूसरों को भी कर दिया जाए। जो कंफर्ट जोन में बैठने के आदी हो गए, वो अपना एरिया छोड़कर हटना नहीं चाहते। अगर मैं कुछ कहूंगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, तो मेरा ऐश खतरे में आ जाएगा। अक्सर की यही सोच है, मेरा तो अपना धंधा है, मेरा बिजनेस है, मेरे बीवी बच्चे हैं, हो सकता है मौलाना को किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। आपको मैं बताऊं, आपको अंदाजा नहीं, हमारे दिल में हमारे बच्चों की कितनी मोहब्बत है। मेरे भी छोटे से बच्चे हैं, जब वो जेल की सलाखों के सामने आकर
आंसू बहाते थे तो दिल पर छुरियां चलती थी। वो बच्चे जो हमेशा हमारे सीने पर सोते रहे, आज मैं उनको छू भी नहीं सकता। जब वो सलाखों के पीछे खड़े होकर दूर से रो करके चले जाते 15 मिनट, तो क्या हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत नहीं? क्या हमारे घर बार नहीं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी माँ नहीं? कितने तो दिन ऐसे हुए कि मेरी माँ को दौरे पड़ते रहे याद के लिए। तो क्या वो हमारे ऊपर कैफियत नहीं आती कि हम खामखा ये मुसीबत क्यों मोल लिए? मेरी बेटी तो झगड़ा करती इस बात को कि क्यों आप अकेले हो, बहुत सारे लोग हैं, सबका ख्याल करते हुए। लेकिन मेरे अजीजों, ये उनकी अपनी मोहब्बत है। सारा एक परिवार और उससे ज्यादा मेरे शागिर्दों की एक दुनिया है। कितने ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि 8 महीने तक नरम ग़िज़ा नहीं खाई मेरे उन बच्चों ने। मैं जानता हूं उनका सिर्फ ये ख्याल था कि अंदर पता नहीं जेल में आप क्या खा रहे हो, हम यहाँ नरम ग़िज़ा नहीं खाएंगे, गोश्त मछली नहीं खाई। हालांकि ये कोई चीज तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं थी। ये हालात मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे अजीज, किसी के वहमो गुमान में अगर ये है तो निकाल दे कि मेरे आसपास कुछ नहीं है, मैं किसी को चाहता नहीं, या मेरे साथ मोहब्बतें नहीं है। कसरत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं मेरे पास। मेरे इन भाइयों की और मेरे बहनों की, मेरे घर वालों की मोहब्बत तो ऐसी है कि उनके घरों के बच्चों के मामलात भी बगैर मुझसे पूछे नहीं होते। अगर 8 महीने अंदर रहा तो किसी का रिश्ता नहीं, तो बातचीत भी नहीं है। रिश्ता नहीं होगा जब तक ये ना आए, सारे काम डिपेंड रहते थे। मुझे भी इन तमाम चीजों का एहसास है, लेकिन ये सब चीजें एक तरफ, मेरे मुस्तफा की इज्जत अपनी तरफ। मेरे अजीजों, हर एक के आंसू के कतरे मैंने देखे, भाइयों के, बहनों के। मेरे पास मिलने के लिए मेरे जो शागिर्द आते उनके, ये अक्सर जब जेल की दीवार पर आकर खड़े होते, इनकी आंखें लाल, ये आंसू बहाते 15 मिनट मुलाकात करके चले जाते। आपको क्या अंदाजा है, अंदर के हालात एक दिन 1 साल के बराबर लगने लगता है। घुटते रहते, लेकिन एक बात का एहसास बार बार होता कि सारी मोहब्बतें एक तरफ है, लेकिन हम जिसके लिए खड़े हुए उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं, उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं। ईमान इसी का नाम है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपनी औलाद, अपने माल दौलत, अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत ना करे। दुआ यही करते रहो, जब हुजूर पाक का मामला आए तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। मैंने एक वाकया पढ़ा था, अंदर ही हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला एक किले पर अचानक हमलावर हुए थे। वो किले में मौजूद जो दुश्मनाने इस्लाम थे, उनकी पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े कालीन, सोफे बिछे हुए, तश्तों में कीमती खाने रखे हुए थे। खालिद बिन वलीद के साथ जो लश्कर है, ये तो वो गरीब सहाबा थे जो पैबंद लगे कपड़े पहनते, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते। जब ये उस किले पर हमलावर हुए तो दुश्मनाने इस्लाम जो थे वो मुकाबला करने की हिम्मत ना जुटा सके, भाग गए। सब सारा माल सब छोड़कर भाग गए, बगैर किसी जंग के, बगैर किसी कत्ल क़िताल के पूरा किला फतह किया खालिद बिन वलीद। अब सुनो, जो सहाबा थे वो माले गनीमत जमा कर रहे थे, क्योंकि ये अरब के लोग ऐसे महंगे कालीन नहीं देखे थे, ऐसे महंगे सोफे, इतनी कीमती ग़िज़ाएं उन्होंने देखी नहीं थी। सब जमा करने लगे, सब जमा करने लगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, खबरदार, हाथ मत लगाना, सब हट जाओ। सब हट गए। चंद सहाबा को बुलाया, ये सब जमा करो, इसको आग लगा दो। पूरा माल गनीमत जो था आग लगा दिया।
तो जो सहाबा थे वो कहने लगे क्या ये अच्छा होता, ये सब में आप तकसीम कर देते, ये बहुत कीमती चीजें हैं, अरब में हम ले जाते तो ये बहुत महंगी चीजें हैं। खालिद बिन वलीद ने क्या कहा जानते हो? कहा अगर तुमको भी इन तमाम चीजों की आदत लग जाए तो तुम भी वैसे ही भागोगे जैसे ये भागे। ये आज जो हमारा मुकाबला करने की ताकत ना ला सके और भाग गए, उसकी वजह यह है कि वो ऐश परस्त है, अय्याशी उनके अंदर थी जिसकी वजह से वो खड़े ना हो सके। और जब जब ये अय्याशी आएगी तुम खड़े नहीं हो सकोगे, खड़े नहीं हो सकोगे। आज मैं यही बात दोहराना चाहता हूं, जो बहुत बड़े चेहरे लेकर बैठे हुए हो, वो सियासी असर और रसूख रखने वाले भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मैं चंद लोगों को छोड़ करके, अक्सर का हाल ये सोचते हैं कि हमारे इस दायरे से निकलेंगे तो हमारा ऐश खतरे में आ जाएगा, घर बार खतरे में आ जाएगा। ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बनाती है, बुज़दिल बनाती है। इसलिए मेरे अजीजों, आप जब कभी ये बात आए, एक तरफ मेरा पूरा खानदान, एक तरफ मेरे ऐश की जिंदगी और एक तरफ रसूल पाक की इज्जत का मामला, तो आप मुझे बताओ आप किस बात का फैसला लेंगे? इसी बात का फैसला लेना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर तुम्हें इस बात का फैसला लेना होगा। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आप, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आप, और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आप। बस ये जज्बा बाकी रहे। हम किसी को लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए मैदानों में उतारने की बात नहीं करते। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करता हूं, या आपसे पहले भी किया, अगरचे मेरी तकरीरों को डाइवर्ट किया जाता है, आज भी बहुत लोग होंगे, बल्कि आज मदनपुरा का ये पहला जुमा है। मुझे अंदाजा है पूरा हिंदुस्तान नहीं, बाहर भी सबकी नजरें इस पार है कि आने के बाद ये क्या बोलता है, आने के बाद ये क्या बोलता है। सब इसी इंतजार में है। मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा, आने के बाद वही बोलेगा जो पहले बोलता था। अगर कुछ गलत होता तो हमारे इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान की सबसे आला अदालत ये नहीं कहती कि इनके स्पीच में कोई हेट मसला नहीं है। तो हमें अंदाजा है मेरे अजीजों, हाँ जहाँ गलती होगी हम भरे ऐलान के साथ कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमसे खता हो गई, जुबान फिसल गई। लेकिन जो चीज नहीं है तो अगर तुम जबरदस्ती उसको कहोगे तो ये हम नहीं मानते। हाँ, बस इतनी दुआ मेरे हक में करें कि जितनी भी जिंदगी बाकी है, जितनी जिंदगी बाकी है, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक की मोहब्बत और उनकी अजमत की हिफाजत के लिए जीते मरने की तौफीक अता फरमाए। हमारा काम सिर्फ इतना रह गया, जो मैसेज देना था वो हमने दे दिया। अब जो हालात आ रहे हैं मेरे अजीजों, आप सबके लिए भी मैं ये गुजारिश करूंगा, दीन की तरफ आ जाओ, सच्चाई की तरफ आ जाओ, वरना गाजर मूली की तरह कट जाओगे, खत्म हो जाओ। दीन की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ। और इस्लाम ने कहीं पर भी तुम्हें किसी तरह के आतंक और दहशत की तालीम नहीं दी। कहीं पर किसी टेररिस्ट की कोई भी ताल्लुकात की, कहीं मुझे कोई बात बता दो। अगर कोई मुसलमान इस तरह की हरकतें कर जाता है जिसको ये लोग बदनाम करते हैं, तो हम समझते हैं उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं होता। इस्लाम से ताल्लुक होता तो उसके अंदर सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की अदाएं होती। आज आपको वो मुआशरा जिंदा करने की जरूरत है। मैं नौजवानों से कहूंगा, बहुत दिन गुजार टिकटॉक पर मुजरे और तुम्हारे इस इंटरनेट की दुनिया पर जिस तरह तुमने आवारगी कर ली है, अब वक्त कम बचा है। आ जाओ मेरे नबी पाक की गुंबद की छांव, इज्जत वहीं पर है, उन्हीं के कदमों में इज्जत है।
और यहाँ पर भी है और आखिरत में भी है, आखिरत में भी है। बस उस इज्जत के लिए आप सबसे मैं गुजारिश ये करूंगा, सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ, सच्चाई की तरफ वापस आ जाओ। जो तुम्हारी नमाजें बाकी हैं उसको पूरी कर लो, इससे पहले कि दुनिया तुम पर नमाज पढ़े, इससे पहले कि तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, अपनी नमाजें कंप्लीट कर लो। और उलमाए ज़बील एहतराम का अदब एहतराम अपने अंदर रखो। सिर्फ इस बात के लिए आपको मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे जिस रास्ते से गुजारा गया, जितने दिन कैदोबंद की सोहबतें गुजारी गई, ये सिर्फ ये मैसेज देना था कि फिर इस मौलाना का ये हो सकता है तो छोटे छोटों की क्या कर देंगे। ऐसा अगरचे आ जाए मौका तब भी घबराने की जरूरत है। आपको पता है इस मुल्क के अजीज हिंदुस्तान की आजादी में 30,000 उलमा को फांसियों पर लटकाया गया। अंग्रेजों ने 30,000 उलमा को कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकती थी। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां बुजुर्गान दीन के उलमाए ज़बील एहतराम की हुई हैं। यह और बात है कि इस जनरेशन ने आज हमको देखा तो इनको बहुत बड़ा लगता है, इनको बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस प्रोसेस से बहुत सारे उलमा को गुजारा गया है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह इमरजेंसी के जमाने में 18 महीने तक कैद में गुजारे, 18 महीने तक इमरजेंसी, वो भी डिक्टेटर का जमाना था। उस जमाने में भी आप अंदर है, लेकिन बाहर आने के बाद ना आपके मिशन में कोई कमी आई, ना आपकी जुबान में कोई लकनत आई। अल्लाह वाले जो है वो अल्लाह की रजा की तरफ और रसूल पाक की रजा की तरफ होते हैं। हम सब भी इस मिशन को आज यहाँ से जिंदा करते हैं। जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते, जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर कुछ बुरा लगता है तो वो उसके समझ का कसूर है, उसके फहम का कसूर है। हमने किसी को टारगेट करके कभी कहा नहीं, बल्कि ये तो कॉमन बात है, एक तो कॉमन कही जाने वाली बात है। फखर से अगर कोई आदमी अपने घर में कहे, क्या बात है मौलाना आज सुबह से तुम्हारे घर में कुछ हलचल नहीं है, कुछ हलचल नहीं है, हो सकता है तुम्हारे घर में कोई ना हो, तुम अकेले बैठे हो, बीवी कहीं गई है, माँ कहीं गई है, घर में कोई बनाने वाला नहीं हो, घर में खामोशी है, तो तुम अगर उसको जवाब दे दो कि कुछ देर की खामोशी है, शाम में आ जाएगी, कुछ देर की खामोशी है, शाम में आ जाएगी, तो क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया? उसके हालात पर वो बोल रहा है, उसके घर में खामोशी है इसीलिए बोल रहा है। हमने भी इसीलिए कहा कुछ देर की खामोशी, इसलिए कि हम जानते हैं इस्लाम वो नहीं है जो यहाँ दिख रहा है आज। इस्लाम तो वो था जो सिद्दीक अकबर के जमाने का था, इस्लाम तो वो था जो फारूक आजम का था, इस्लाम तो वो था जो उस्मान गनी और हैदर कर्रार का था। तो वो जो हलचल थी वो खामोश है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था, वो इस्लाम की हलचल थी। तो मेरा घर आज खामोश है, इसलिए तो मैं पुकार करके रहा हूं कुछ देर की खामोशी, और हमें अपने रब से यकीन है ये खामोशी एक शाम टूटेगी, कोई सलाहुद्दीन आए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबके इस अज़्म और हौसले को जिंदा रखे और आप सबकी मोहब्बतों को सदा सलामत रखे, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पर मर मिटने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया